हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जितने भी हमारे छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्लास लेकर एक बार फिर से आप समक्ष हाजिर हो चुका हूँ। तो प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाइए। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 है, तो आपको कराने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ। पहले क्वेश्चन का आज जो है हमारा चौथा पार्ट कराने वाला हूँ। क्या है भाई हमारा 4u² माइनस 8u, ये हमारी इक्वेशन है, इसको सोल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल। तो आप लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 4u² माइनस के 8u इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आप लोग इसको 0 के इक्वल नोट कर लेंगे। वी नो दैट ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² कोमा x। कोफिशिएंट लिख दो, चलिए ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है प्यारे बच्चों, उपरोक्त समीकरण 1 व 2 के गुणांकों की तुलना करने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आपको एक क्वेश्चन देखना है या आपको पूरी एक्सरसाइज देखनी है, उसके लिए भी मैं आपके लिए सुविधा उपलब्ध करने वाला हूँ। ठीक है ना। कुछ बच्चों को क्या है, एक्सरसाइज का बस एक ही क्वेश्चन पढ़ना होता है, बाकी उससे क्लियर है, उसे डाउट नहीं होता है। तो मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ कि आपके YouTube चैनल पर आपके क्या करने वालों, प्लेलिस्ट में आप जैसे ही सर्च मारोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 को देखना है तो 1 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है तो 2 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है। दूसरा, यदि आप लोगों को क्वेश्चन पूरे के पूरे 6 के 6 पार्ट चाहिए या फिर आप लोग पूरी की पूरी एक्सरसाइज चाहिए, वो भी आपको एक अलग अलग वीडियो में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आपकी सुविधा के अनुसार लेकर आने वाला हूँ। तो प्यारे साथियों, क्या रहने वाला है, a इक्वल्स टू तो हो जाएगा 4, b इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के 8, c इक्वल्स टू हो जाएगा 0। राइट। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आप लोगों को ऐसे ही करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, 4u² माइनस के 8u एक बार दोबारा से लेंगे क्लास पर। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे इक्वेशन को, फिर इसके क्या करने वाले हैं, फैक्टर करने वाले हैं। ठीक है। फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए, देखो अक्सर बच्चों को दिक्कत रहती है, कि सर आपने ये कैसे किया। देखो हम लोग क्या करने वाले, इससे आसान तरीके से यदि आपको बता दे तो बताना। अब मुझे नहीं लगता कि देखो सब स्टूडेंट की अलग अलग माइंड एबिलिटी अलग अलग होती है। किसी को हार्ड आसान लगता है, किसी को आसान हार्ड लगता है। ठीक है ना। तो मैं आपको सारे तरीके बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले आप लोग देखेंगे 4 और 8 बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है कि कौन सी संख्या से कटेगा। तो प्यारे साथियों, 4 और 8 जो है 4 से बड़ी संख्या से नहीं कट सकता। 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे।
दोनों कटने चाहिए, ठीक है, एक नहीं दोनों कटने चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, 4 और u कॉमन ले लेंगे। इसमें से जब जो बाहर कॉमन लिया है इसको ऊपर वाली लाइन को मैं एक बार लिख कर दिखा देता हूँ, 4u² माइनस के 8u। अब इसे भी जो जो चीज हमने कॉमन ली थी ये पेंडिंग वर्क है, ये आपको माइंड में करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 4 एकम 4, 4 1 जा 4, u से एक पावर बचेगी और 4u से u और 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या बचा, u माइनस के 2u बचेगा। क्लियर है कि नहीं। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है ये सीधा सीधा रख देंगे। ये कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया है, ये कैसे आया है ये मैंने आपको बता दिया है, आप लोग देख सकते हो। अब ये हमारे फैक्टर हो गए, ठीक है ना। दो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 जीरो जाने वाली कन्फर्म है भाई। तो इसको क्या करेंगे, 4u इक्वल्स टू 0, एक बार तो इसे 0 के इक्वल ले लेंगे तो u इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। अगेन जब हम इसको लेकर चलेंगे तो बच्चों u माइनस के 2 इक्वल्स टू 0 और u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, लेट अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू 2। यदि आपसे कोई पूछा जाए कि अल्फा और बीटा है क्या, हर एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, तो अल्फा और बीटा क्या है, हिंदी वाले तो बोलेंगे शून्याङ्क या जीरोज भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इंग्लिश वाले तो बोलेंगे जीरोज, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, लेट द जीरोज अल्फा एंड बीटा। हिंदी वाले लिख लेंगे माना शून्याङ्क अल्फा व बीटा है। तो प्यारे बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच या इसको क्या कहेंगे, वेरीफाई द आंसर। क्या कर देंगे, वेरीफाई द आंसर, या फिर आप लोग बोलेंगे रिलेशन बिटवीन टू जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो प्यारे बच्चों जैसे ही आप इसको सोल्व करने वाले हो तो हमने क्या किया था, एक फॉर्मूला था, यहां लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है। क्या जानते हो आप लोग, अल्फा और बीटा सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूं, यदि जल्दबाजी कर रहा हूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नोट कर सकते हैं। जितने भी साथी, जितने भी बच्चे, जितने भी भाई, छोटे बहन हमारे जुड़ चुके हैं, तो प्यारे बच्चों आपके लिए क्लास आसान शब्दों में, आसान भाषा में, आपकी क्षेत्रीय भाषा में लेकर आ चुका हूं। प्लीज आप लोग लिखिए। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, उपरोक्त समीकरण में अल्फा व बीटा का मान रखने पर। तो प्यारे साथियों जैसे हम इस पर अल्फा का वैल्यू देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू है हमारी 0 और बीटा की वैल्यू है 2। तो प्यारे साथियों प्लस की 2, 0 प्लस के 2 माइनस फॉर्मूले में यदि बात करें तो b की वैल्यू है माइनस के 8 और माइनस का 1 यहाँ पे है, तो कितना हो गया 2। तो माइनस के 8 और a की वैल्यू हो जाएगी 4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8, 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2। आ गई बात समझ। बस मात्र आपका कुछ ही सेकंडों का काम बचा हुआ है। अब आप लोग क्या करेंगे, अगेन अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यांकों का गुणनफल जिसको हम बोल देंगे। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, c अपॉन ए रहने वाला है। पुटिंग दिस वैल्यू। तो बच्चों उपरोक्त
समीकरण में अल्फा व बीटा का मान रखने पर रख सकते हो कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 0 और इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 2। तो आप लोग जैसे इसको रखते हो तो ये कितना हो जाएगा, c की वैल्यू 0 और ये हो जाएगी 4। तो प्यारे बच्चों हमारी दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी LHS इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, RHS लिख देंगे। और बच्चों यहाँ पे भी LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वेरीफाई कर चुके हम, एक बार फिर से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपकी कोई त्रुटि या एरर आपको नजर आता है, अभी साथ के साथ क्लियर डाउट हो जाएगा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। 4u² माइनस के 8u हो जाएगा। सबसे पहले इसको 0 के इक्वल रखेंगे, फिर वी नो दैट कंपेयर करेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। इसको लिखेंगे a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस एंड c इक्वल टू दिस। अब हमने टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर कैसे करें, 4 और 8 में से छोटी संख्या आ जाएगी 4 और u² और u में से छोटा u आ जाएगा 1 पावर कॉमन। अब इसमें अंदर बचेगा कितना, 2 u माइनस के 2। अब एक बार तो 4u को 0 के इक्वल रख देंगे और भाई u माइनस के 2 इक्वल्स टू 0 रख देंगे एक बार। ये 0 के अपॉन में चले जाएगा। फिर इसको सोल्व करने के बाद ये u की वैल्यू और ये u की वैल्यू, अल्फा इक्वल्स टू 0 और बीटा इक्वल्स टू 0, लेट द 0 इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। उत्तर की जांच करेंगे, सम ऑफ अल्फा प्लस के बीटा माइनस के b अपॉन है, सम्स हो जाएगा सम ऑफ जीरोज इक्वल टू दिस। वैल्यू पुट करें, अल्फा की वैल्यू 0, देखो यहाँ से उठा ली ये रही, और बीटा की वैल्यू ये रही यहाँ से 2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के b। माइनस के b की वैल्यू बताइए कमेंट बॉक्स में कितनी है, फिंगर रखी हुई है बताइए बिल्कुल, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग मिस्टेक करने वाले हो। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 2 हो जाएगा 8। देन इसी प्रकार अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यांकों का गुणनफल जिसको बोलते हैं, अल्फा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। पहली क्लास यदि आपने नहीं ली है तो आप लोग ले सकते हो, जो फ्रेशर बच्चे हैं। पुटिंग दिस वैल्यू, उपरोक्त समीकरण में अल्फा और बीटा का मान रखने पर 0 इंटू 2 इक्वल्स टू 0.4, क्योंकि c की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 4, दोनों आ जाएगी इक्वल। क्लियर है कि नहीं? आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो प्यार साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और आप लोग रोजाना ऐसी क्लास लेना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपकी क्लास बिल्कुल निःशुल्क है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल आपकी क्लास ऐसे ही पर्टिकुलर चलने वाली है। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट।